कोटा में आए हैं तब क्या करते हैं कोटा में? मेरा शुरू से ही मेरे को बच्चों की काउंसलिंग करने में मेरे को मजा आता था। मान लीजिए कोई बच्चा नीट की एग्जाम देता है कि कितना नीट में कितना स्कोर मिनिमम होना चाहिए जिससे वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकता है। अब्रोड में ना इंडिया से प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ी फीस कम है, इसलिए फाइनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि नीट की तैयारी दबा के करो और फर्स्ट मैंने टारगेट रखो कि नीट के थ्रू इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होती है, क्यों इतना भीड़ क्यों है गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई रीजन? आप कितना साल से काउंसलिंग करते हैं और कितने सारे बच्चों को अभी तक काउंसलिंग कर चुका है? मैं नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स, आपका स्वागत है मुरारी टॉक्स में। आज मेरे साथ है एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट जो आप लोगों का करियर सेट करते हैं इंडिया से लेके अब्रॉड में। सबसे पहले भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से आए हैं कोटा, और कोटा के बारे में आपको कैसे पता चला, और कोटा में आए हैं तब क्या करते हैं कोटा में? जी, मेरा नाम सूरज है और मैं बूंदी से बिलोंग करता हूँ। बूंदी कोटा से ही, राजस्थान से ही है? राजस्थान से ही है सर। हाँ, ठीक है। और मेरी पूरी पढ़ाई यही हुई है, ठीक है, तो कोटा के बारे में तो मुझे सबसे बढ़िया पूरा पता है ही सही। ठीक है। और जो मैंने सबसे ज्यादा देखा कि मेरा इंटरेस्ट था, मेरा शुरू से ही मेरे को बच्चों की काउंसलिंग करने में मेरे को मजा आता था। मैं जब छोटा था तब भी दोस्तों की करता था, समझ गया, तो उसके बाद से फिर मेरे को शुरू में ये मैंने ना अपना प्रोफेशन ही बना लिया। समझ गया। तो उसके बाद मैं हूँ एक एजुकेशन काउंसलर हूँ, हाँ, और मेरा कोटा लैंडमार्क में ही हाँ, पयोदी एजुकेशन कंसल्टेंसी नाम से ऑफिस है, ऑफिस बना रखा है। जो मैं इंडिया में और अब्रोड दोनों में बच्चों के MBBS एडमिशंस के लिए और उनको कॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए उनको काउंसलिंग करता हूँ। ठीक है। और उनके जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे पूरे ईयर में उनका पढ़ाई कैसा है, उनको फ्यूचर में कैसा है, वो सारा मैं उनको सपोर्ट करते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया बात है कि कोई ना कोई यहाँ पे भाई है आप लोगों को। यदि कोई भी डाउट लगता है पढ़ाई के पीरियड में, तब भाई से कंसल्ट कर सकते हो। बिल्कुल। और एग्जाम के बाद यदि तुम्हारा मार्क्स कम आता है तो तुम भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है जिस बच्चे को मार्क्स कम ही होता है वही अब्रॉड के लिए या प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्रोच करेगा। अदरवाइज अच्छा मार्क्स आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर किसी के पास ज्यादा ही पैसा है तो फिर वो भी जा सकता है, वो भी जा घूमना फिरना है कि नहीं मुझे पढ़ाई के साथ घूमना भी है, इंडिया के पोल्यूशन से दिक्कत है, तो फिर वो भी इंडिया का चाहे हायर एजुकेशन लेना है, क्योंकि बाहर के एजुकेशन जो है ना इंडिया से 100 गुना आ गया है। हाँ, 100 गुना आ गए हर चीज में, मेडिकल में चाहे इंजीनियरिंग में। वहाँ पे वो छोड़ देते हैं ना जो गाड़ी को चलाना, वो गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है। सही बात होती है ना। चाहे मेडिकल इक्विपमेंट भी ले लीजिए, जिस इक्विपमेंट से सर्जरी करना छोड़ देते हैं ना, वो यहाँ पे भी ट्रेंडिंग में आती है। सही बात, समझ रहे हैं ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी लैब मिलेगी, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मिलेगी, तो वहाँ से अडॉप्ट करके आएंगे तो इंडिया में इजीली आप सबको लीड कर सकते हैं। इंडिया में सर्वाइव करना आसान हो जाता है बाहर से आने के बाद। सही है। एक बात बताइए, जैसे ऐसा कोई स्टोरी बताइए, जैसे आपने बताया कि बचपन से हम काउंसलिंग करते थे बच्चों को, जैसे अपने दोस्तों को, ऐसा कोई स्टोरी बताओ जो आपका दोस्त बहुत ही बिगड़ैल टाइप का होगा बचपन में, उसको काउंसलिंग करके आपने उसका करियर सेट कर दिया हो या कुछ अच्छा ट्रैक पे ला दिया और आज वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा हो। अच्छे दोस्त है, मेरा एक दोस्त था, तो वो शुरू से स्पोर्ट्स में था। उसका नाम क्या था? उसका नाम ऋतिक नोवाल था। ठीक है, ऋतिक भाई तुम्हारे बारे में बात चल रही है। नहीं, वो अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बढ़िया था, पर वो उसका ऐसा था कि वो सेल्फ डाउट में रहता था। ठीक है। उसका ऐसा था कि मैं खेल भी रहा हूँ, पर वो आपको पता है आजकल हर जगह पॉलिटिक्स है और स्पोर्ट्स में कितनी है, तो उस पॉलिटिक्स की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो वो कंफ्यूजन में रहता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर हमने सोचा तेरे को खेलना है, पढ़ना है, क्या करना है, तो वो उसी चक्कर में उसने एक दिन बोला मेरे से कि मेरे को तो खेलना ही नहीं है। तो फिर हमने उसके बारे में सोचा, उसकी काउंसलिंग करी, और आज वो अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़िया बिजनेस कर रहा है। और स्पोर्ट्स में? हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। वो बताइए, बहुत अच्छी बात। उसका मतलब बढ़िया फ्यूचर सेट हो गया। वो क्रिकेट में होता, पता नहीं हो सकता उससे ज्यादा सक्सेस हो जाता, पर कितने साल में होता नहीं होता, पर यहाँ तो हो ही गया। तो ये चलिए, सूरज भाई, क्या नाम था उनका? ऋतिक भाई, आपका लिए स्टोरी था। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यदि आप लाइफ में किसी भी एक बच्चों का करियर सेट कर देते हैं ना किसी फील्ड में, और वो आपके वजह से सामने अच्छे से खा पी रहा है और कमा रहा है और उसका फैमिली सेट है ना, तो बहुत हैप्पीनेस मिलता है। ऐसे मैंने भी बहुत सके, एक्चुअली मैं टीचर ही हूँ। अच्छा। मेरा काम ही यही है, पढ़ाना और उसको बच्चों को काउंसलिंग करना, सेट करना। बहुत सारे बच्चों को मैंने किया सेट, और मैं देखता हूँ ना यार वो बच्चा अच्छा लाइफ जी रहा है तो बहुत हैप्पीनेस मिलती है, और उसके साथ साथ हम भी बहुत ग्रो करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कोई बच्चा नीट की एग्जाम देता है कि कितना नीट में कितना स्कोर
मिनिमम होना चाहिए जिससे वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकता है, और कितना स्कोर मैक्सिमम होना चाहिए जिससे इंडिया में एडमिशन ले सकता है? देखो सबसे पहले तो इंडिया हो या अब्रोड हो, उसको नेट क्वालिफाई करना होता है। तो उसका क्राइटेरिया उसका क्राइटेरिया होता है 120 मार्क्स आउट ऑफ 720 में से उतना तो उसका होना ही चाहिए, भले वो इंडिया में ले या इंडिया के बाहर ले। ठीक है। और इसमें अगर ये स्कोर है उसके 120 प्लस है तो वो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है और अब्रोड में भी कर सकता है। हाँ जी। ठीक है। तो बच्चे अब्रॉड ही क्यों जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या कुछ कॉस्ट वोस्ट का फैक्टर है या कुछ और भी है? नहीं, एक तो है अगर इंडिया में है बच्चा और लो मार्क्स हैं, तो सबसे बड़ा रीजन है कि अब्रोड में ना इंडिया से प्राइवेट कॉलेजेस से थोड़ी फीस कम है, और उतनी कम फीस में भी वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है और वहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा है, और बच्चा इंडिया से बाहर जाना भी चाहता है कि वो इंडिया से बाहर है कि मैं तो विदेश में पढ़ रहा हूँ। अपने इंडिया का सबसे बड़ा फैक्टर है ना इंडिया से बाहर विदेश, तो वो ज्यादा शब्द ही थोड़ा भारी हो गया। और एक और चीज है कि कोई बच्चा है उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, फैमिली से भी अच्छा है, पर खुद की मेंटेलिटी होती है कि मेरे को इंडिया में नहीं रहना, मेरे को बाहर रहना है। समझ गया। तो अपना फ्यूचर के हिसाब से भी बच्चे बाहर वहाँ पे जाकर पढ़ते हैं। जैसे बहुत से बच्चे इंडिया में नीट के लिए तैयारी करते हैं, तो उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? नीट की तैयारी करना अच्छा है या डायरेक्ट 10+2 करके अब्रॉड जाके जैसे मेडिकल कर लेना अच्छा है? नहीं, पर उसके लिए भी आपको नीट क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, नीट के एग्जाम देना। तो नीट की तैयारी तो करनी पड़ेगी। 120 मार्क्स भी बिना तैयारी के तो नहीं आएंगे। नहीं आ सकते। और सबसे बढ़िया है कि आप नीट क्वालिफाई करो, अच्छे मार्क्स से करो और इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज लो, क्योंकि वापस आके अगर आप वहाँ जाओगे आप पढ़ोगे नहीं तो एफएमजी तो यहाँ आके भी देना पड़ेगा ना। देना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए फाइनली ये मैसेज देना चाहते हैं कि नीट की तैयारी दबा के करो, और फर्स्ट मैंने टारगेट रखो कि नीट के थ्रू इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बस यदि नहीं मिलता बाई चांस तो उसके लिए अदर ऑप्शन खुले हैं। हाँ, नहीं मिलता है तो फिर अदर ऑप्शन लो, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए यहाँ पे, और या फिर यहाँ भी आपको कुछ ज्यादा लग रहा है तो फिर अब्रोड जाओ। पर सबसे पहले तो एम्स का टारगेट रखें, क्योंकि उसमें फीस भी कम है, कम भी होती है, और पेरेंट्स का भी बचेगा, तो और आपको सर्विस भी। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होती है, क्यों इतना भीड़ क्यों है गवर्नमेंट कॉलेज में? कोई रीजन बताएंगे जिससे बच्चे इतना सारे तैयारी क्यों करते हैं गवर्नमेंट? हाँ, इसका सबसे बड़ा रीजन है एक तो फीस, दूसरा फिर बच्चों अगर प्रैक्टिस करते हैं तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मिलते हैं, और आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत कितनी भीड़ होती है। वहाँ पे बच्चा वो बीमारी भी एक्सपीरियंस कर लेगा जो वो कभी प्राइवेट कॉलेज में कर ही नहीं पाता। एक तो ये हो गया, और एक वो हो गया लाइसेंस, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला और उसके बाद लाइसेंस होता है, उसको एफएमजे वगैरह बाहर से आने के बाद एफएमजे देना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए भीड़ लगती है और इसीलिए बच्चे ज्यादा बल्क में तैयारी करते हैं। हाँ जी। अब कितना साल से काउंसलिंग करते हैं और कितने सारे बच्चों को अभी तक काउंसलिंग कर चुका है? मैं 4 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने काउंसलिंग तो मोर देन 1000 बच्चों की कर दी, बच्चों कर रखा है। और 400 प्लस बच्चों का तो मैंने फीचर भी सेट किया है इंडिया और अब्रोड में कॉलेज दिला के। समझ गया, इतना सारे बच्चों का। हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन कोई इंसान आपके पास आता है काउंसलिंग के लिए, बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो? सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही होता है कि जैसे अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए आ ही रहा है बच्चा, अगर एडमिशन करवाने के लिए आ रहा है तो कि कॉलेज लीगल तो है ना, कि कॉलेज एनएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार आता तो है ना, बच्चा मेरा सेफ तो है ना, ये सब पेरेंट्स के सवाल होता है। मान लीजिए कोई बच्चा अब्रॉड जाता है तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन करता है? एक बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अपने इंडिया कल्चर अलग है, खान पीन भी अलग है, अब्रॉड का कल्चर अलग है, तो क्या वो क्वेश्चन करता है किस देश में मुझे चाहिए, किस देश में नहीं चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस करता है? हाँ, वो हमसे पूछता है कि कौन सा देश है, किस देश में मुझे जाना चाहिए, कहीं वहाँ पे अभी आजकल तो लास्ट 2 साल से तो वॉर के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, वो वॉर जैसी सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, या फिर फ्यूचर में जाके मेरे को ये इशू तो नहीं हो जाएगा, फूड का इशू तो नहीं आएगा, इंडियन फूड मुझे चाहिए, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सबसे मेन सेफ है नहीं है, या फिर उसके बाद देखो आपकी फूड हो गया, सेफ हो गया, पैसा फीस कितनी है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि यहाँ से इजी वे में फ्लाइट्स है नहीं है। ये सब क्वेश्चन। सबसे ज्यादा किस देश में आप एडमिशन कर रहे हैं अभी तक? सबसे ज्यादा मैं रशिया और जॉर्जिया और कजाकिस्तान भी। रशिया का तो इंडिया में वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, वैसे आपको पता ही है। तो बच्चे ऐसा नहीं है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना वो एकदम इंडियंस के लिए इको फ्रेंडली जैसा है, क्योंकि बच्चा जाए और पढ़े, जाए और मेडिकल करे। और चलो अच्छी बात है। आप यहाँ पे नीट की तैयारी किए थे, आप क्या करिए हैं अभी तक? आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने क्या अचीव किया अभी तक? जैसे काउंसलर डायरेक्ट बन गए या आपने भी जेईई या नीट की तैयारी किया और कुछ किया उसके बाद काउंसलिंग का वो किया? हाँ, मैंने तैयारी किया है, जेईई नीट की तैयारी किया था। नीट का तैयारी किया है, पर ऐसा था कि हम बिगड़े बच्चे तो नहीं थे, पर हम इतने अच्छे भी नहीं थे, क्योंकि हम लोकल थे ना, एवरेज लेवल के थे। हाँ, ठीक है। तो मैंने एक ही बार तैयारी किया,
फिर उसके साथ मैं भी स्पोर्ट्स में था। मेरा दोस्त स्पोर्ट्स का दोस्त कैसे हुआ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में था। तभी दोस्त बनते हैं। मैं लोन टेनिस खेलता था और मैं 2 बार नेशनल्स खेला हूँ उसमें। बहुत अच्छी बात। तो इसीलिए ना तो मेरा नीट हो पाया, नहीं स्पोर्ट्स हो पाया, पर मेरा ध्यान था तो मैंने आज अच्छा खासा। नहीं अच्छा। नीट कहाँ से तैयारी किए थे आप? कोटा से। कोटा में किस कोचिंग? सेल्फ स्टडी करते थे। कोचिंग क्यों नहीं लिए? कोचिंग इसीलिए नहीं किया ना, ऐसे कि स्पोर्ट्स में मेरे को ज्यादा जाना होता था और ऐसे सुबह दिन में या कभी कहीं टूर हो जाते थे, तो फिर मैं कोचिंग को वैसे प्रॉपर नहीं कर पाता था, इसलिए फिर मैंने कोचिंग ही नहीं किया। नहीं चलिए अच्छी बात है, आपने तैयारी किया, यानी युद्ध लड़ा आपने नीट का। आप समझ सकते हैं बच्चों का दर्द क्या होती है। बिल्कुल काउंसलिंग करने में और हेल्प मिलता है। क्योंकि जो तैयारी नहीं किया ना वो क्या ही फील कर पाएगा। जो तैयारी किया, देखो युद्ध में 2 ही जीतते हैं, या तो एक हारेगा या तो एक जीतेगा। तो जो तैयारी किया किसी का निकलता है, किसी का नहीं निकलता। सीट तो बहुत कमी होती है, आपको ही पता है। बट जिसका नहीं निकला इट मींस ये नहीं को गधा है, वो भी इंसान टैलेंटेड है, किसी न किसी फील्ड में तो यार अच्छा कर ही सकता है। तो इसलिए अपने आप को कभी मैंने गधा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को ब्रिलियंट समझना चाहिए हमेशा। क्योंकि देखो दुनिया में हर इंसान एक जगह जाएगा ना, तो और काम कौन करेगा? सही बात। जैसे मान लो हम टीचर बन गए तो हम बच्चों को भेजते हैं, जेईई में एडवांस से भेजते हैं। तो मान लो आप काउंसलर बन गए तो अब्रॉड कौन भेजेगा? मान लो कोई काउंसलर भी तो होना चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी बात है, आप काउंसलिंग कर रहे हैं और अच्छा करिए और इस चीज़ को बहुत ग्रो करिए। आपका कोई चैनल है यूट्यूब या इंस्टाग्राम टाइप का चैनल? यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे मेरी पयोधी एजुकेशन कंसल्टेंसी नाम से इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते हैं। हाँ, यदि भाई आप लोग को यदि जुड़ना चाहते हो भाई के इंस्टाग्राम से, जाकर जुड़ सकते हो। वहाँ पे भाई काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड भी देते होंगे। हाँ, नीट में जो भी फॉर्म आती है इस टाइप के रिलेटेड भी आपको ज्ञान देते हैं, वहाँ पे अपडेट देते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। और मेरा चैनल तो तुम लोग जानते हो, मुरारी टॉक्स। मुरारी टॉक्स से तो सब बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और मिलियन बच्चे देख रहे हैं आज। बहुत अच्छा बच्चों का सपोर्ट है। तुम सबको एक बार थैंक्स बोलना चाहेंगे, तुम लोग की वजह से ही मिलियन व्यू आ रहा है। अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मिलियन व्यू आए। बट बच्चों रातों रात इन्होंने मुझे बहुत ऊपर उठा दिया। अब पीछे नहीं हटना, आप लोगों को बहुत सपोर्ट है और मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। कभी भी मैसेज करो, डीएम करो, मुरारी सर टीम तुम लोग के पास अवेलेबल रहेगी। कोई अपना लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट बताइए जिसमें आपको, जैसे आज सोचते हैं ना उस मोमेंट को, तो बहुत ऐसे हंसी आती है। हंसी समझ रहे ना, जैसे बचपन में हम लोग बहुत सारा बदमाशियाँ किया है या बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम बर्बाद किया। आज सोचते हैं ना हम लोग तो लगता है क्या बदमाशी थी वो, क्योंकि वो चीज़ को आदमी यूज किया होता ना तो आज कहीं और होता। नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरा। ऐसा है कि अगर मैं 2 नावों पे सवार नहीं होता, जैसे कि इधर नीट भी नहीं करता, उधर स्पोर्ट्स भी नहीं करता, एक ही चीज होता तो मैं आज एक चीज पे अच्छा फोकस कर पाता। पर वो ठीक है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं अभी सही जगह पे हूँ। वरना 2 नावों पे सवार होने वाला व्यक्ति तो बहुत ही कम सक्सेस होता है। बहुत कम ही होता है। या तो एजुकेशन कर लो या तो स्पोर्ट्स में फुल टाइम दो, तो उधर दोगे तो उससे पहचान मिल जाएगी। और एजुकेशन से तो किसी की पहचान आज तक मिली नहीं है। नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है। कहाँ किसी को मिलती? इंजीनियर, डॉक्टर, 10 ऐसे इंजीनियर का नाम बताओ जो इंडिया में सबसे बड़ा टॉप लेवल पे, कोई नहीं बताएगा। 10 ऐसे डॉक्टर का नाम बताओ जो इंडिया में सबसे, हर साल रैंक निकलती है 110, 100 तक रैंक निकलती है ना। पिछले 5 साल में ऐसे 10 110 वाले रैंक का नाम बताओ जिसको याद हो। किसी को याद नहीं भाई, मुझे याद नहीं है। मैं खुद एडवांस का पढ़ाता हूँ। टॉप 1 के रैंक को भी पूछोगे ना, 10 ऐसे एक रैंक वाला बता जो 10 साल में पास हुआ, नहीं बता पाऊंगा। नहीं बताता। लेकिन मैं बोलूंगा 10 बिजनेसमैन के बताओ साला भी जो इंडिया में रैंक करते हैं, ऐसे बताओगे ये रहा अंबानी, विजय माल्या। उसने रैंक अचीव करके छोड़ छाड़ के जाके आज जेल में मस्ती कर रहा है। एक बात कह रहा हूँ, तो वो चीजें होती है। एक स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स का नाम ऐसे बताओगे, धोनी, वीरेंद्र सहवाग, ये सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे बोलोगे? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो वो चीजें इससे नाम होती है और फेम होती है। ये पॉलिटिक्स में बताओगे ऐसे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलेगा आदमी, कहीं भूल ही नहीं सकता 10 नाम। तो बच्चा भी क्या करे, कुछ प्रतिभाएं तो ऐसी होती है ना कि जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि पढ़ो। ये जो पढ़ाई का जो ट्रैप है ना, मिडिल फैमिली के लिए है और लोअर फैमिली के लिए है। इसमें जिंदगी अच्छा चीज लेता है इंसान, लेकिन तुम्हारा नाम मेरा नाम कोई जिंदगी में नहीं ले पाएगा, नहीं लेगा, मर जाएगी। इतना पीढ़ी हम लोग बर्बाद होगी, मर गए। कितना प्रोफेसर लोग मर गया दुनिया में, सिर्फ पढ़ा के। आज तक किसी को नहीं जाना। और इतना सारे नेता है, एगो आगे निकलता है उसका बेटा को लोग जानने लगता है। बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूँ? भैया जी भैया भले साला अनपढ़ गंवार हो। आपने देखो ना, नजर उठा के बिहार में देख लो, नजर उठा के देख लो, उसके पहचान में फेस वैल्यू हो जाती है। सही बात। तो वो चीजें मैं बोलता हूँ। और कितना प्रोफेसर है, किसी प्रोफेसर के बेटा का नाम बताओ, किसी को याद है? नहीं। किसी प्रोफेसर का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बेटा का नाम बताओ, 10 प्रोफेसर होंगे,
उसमें से एक प्रोफेसर के बेटा का नाम होना आपको याद प्रोफेसर का है, ही मुझे नहीं याद है। है, और याद करना ही क्यों है? सही नहीं कर रहा हूँ, सही आप बात बताओ। है, प्रोफेसर का ही नाम याद नहीं है, बच्चे तो का वही बोल दिया। बच्चों का तो छोड़ो, ये मैं बोलता, पढ़ लिख के एक इंसान एवरेज लाइफ जी लेता है, ये ट्रैप है हाँ जो हम लोग फंसाया गया है, और इंसान फंसा रहता है। और हम लोग को भी लगता है कि चलो यार जो लेवल है इससे थोड़ी सी तो ऊपर हो जाती है। सही बात। प्रोफेसर है कि कम से ऑल्टो खरीद के तो चलने लगता है, समझ रहे हो ना? आल्टो वेगनार तो ले ऑल्टो लेते हैं। वेगनार पे ही रह जाता है, उसके अलावा कोई फॉर्च्यूनर पे नहीं घूम पाता है। नहीं और ये नेता सब के बच्चे हैं, ये पैदा ही फॉर्च्यूनर में होते हैं। पैदा नहीं होता, बताओ, नहीं, सही पैदा ही बात। साला फॉर्च्यूनर में होते हैं, और क्या बताऊं, मरते हैं तो साला फॉर्च्यूनर से ही जाते हैं शमशान घाट। वो चीज होती है, तो इसीलिए हम देखा क्रिकेटर हो गए, उनके देखो बच्चे पैदा ही BMW में होते हैं, नहीं होते हैं, इंडिया में रहते ही नहीं है। इंडिया में रहते ही नहीं है, उनके Pollution। इंडिया में पोल्यूशन लगने लगता है, और उसका बाप इंडिया के पोल्यूशन को ही खा खा के आज नाम बना लेता है, और फॉर्च्यूनर और BMW खरीद लेता है, आज बेटा को पोल्यूशन लगने लगती है। यही है, तो वो चीजें हैं, पैसा लगने लगता है उनको, हाँ, कुछ नहीं लगता। वही चीज है, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी ना उस देश से, उस एरिया से, तो फिर वो बदबू देने लगता है। आजकल पड़ोसी भी महकने लगते हैं, लेकिन वही पड़ोसी एक दिन सपोर्ट करते थे, जब आप जाते थे सुबह दौड़ते थे सही एक बात। इंसान, लेकिन आफ्टर सम टाइम बड़ा हो जाओगे ना, तो पड़ोसी मिलने भी जाएगा ना, तो उसके नाम से आप वही कड़वा लगने लगेगा। कड़वा लगने लगता है। तो ये चीजें बहुत गलत चीज है, जिसको मैं बहुत नजदीक से देखा लाइफ में, इसीलिए मैं बहुत रियल लाइफ जीता हूँ। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, मैं पॉडकास्ट ये सब क्यों करता हूँ, इसीलिए मुरारी सर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज थोड़ा सा 10% लोग जानता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे खुशी है। जानेंगे, सब जानेंगे। हाँ, सब जानेंगे भाई, हम किसी से कम थोड़ा ना है। वही तो, हर आदमी अपने किसी से कम नहीं होता, हर हाँ। आदमी बेस्ट होता है। हाँ, कोई ना कोई जरिया तो है, पैसे कमाना, फिर पावर ऑटोमेटिक आएगी, पैसे से पावर खरीदेंगे। बस, सबसे बढ़िया ये, खानदानी नहीं मिली तो खरीदेंगे। हाँ, खरीदेंगे, पैसा से पावर खरीदेंगे, इसलिए पैसा फोकस करिए, लोग जानेगा, एक न एक दिन ऊपर उठाएगा। अब वो जमाना गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब भी मेहनत करके राजा बन सकता है, बन रहा है, बन रहा है। बिहार सोशल में मीडिया देखो, के सब बहुत हाँ, बन बिहार रहे में देखो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो आजकल नेम फेम साला किसी माने नामी जानी पॉलिटिशियन के बच्चा जितना नेम फेम नहीं पा रहा है ना, हाँ। उससे ज्यादा जो आम इंसान बच्चे हैं ना वो पा रहे हैं। सही है। और राजस्थान में भी ऐसा क्रेज है, बहुत सारे लोकल यहाँ पे जाट लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता था पॉलिटिक्स में, आज देखो बहुत नाम पा रहे हैं, नाम है, बहुत बहुत है। ऐसे गाली देते हैं जैसे सीना तान के। बहुत सही मजा बात। आता है देख के, और अच्छी बात है यार, कोई जरूरी है कि वही करेगा यार, नहीं, राजा वही बनेगा साला, हम लोग उसका तलवा चाटेंगे, हैं? ऐसा कुछ जरूरी ऐसा नहीं। कुछ जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, और बहुत अच्छी बातें पे मैंने चर्चा हुई, पॉलिटिक्स पे भी हो गई, नेम फेम पे भी हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड हो गई। भाई भी अपना काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, देश में योगदान कर रहे हैं, और अपने देश के बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, वहां से पैसा प्लस विदेशी माल का मतलब रसियन दोनों लाने के लिए भाई जुगाड़ कर रखे हैं। इन्हें भाई भेजते हैं रसिया का साला पैसा और रसियन दोनों साथ लेके आना तुम लोगों को। मुरारी सर की बात याद रखना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, सब आपको लेके आना है। हाँ, और भेजने का जरिया हमारे पास है। हाँ, उधर से लाने का टिकट भी हम करवाएंगे। हाँ, तुम लोग को काउंसलिंग भी करेंगे, कैसे लाना है, सब मुरारी सर की टीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप देगी और काउंसलिंग करेगी। पहले पढ़ाई फोकस करो 3-4 साल, और फिर ध्रुव राठी बन जाओ, रशियन का जर्मनियन मिलेगी। बस एक बात याद रखिए कि नीट तो क्वालिफाई करना है बच्चे, हाँ, वरना हाँ। पापा बाहर नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, नीट क्वालिफाई करना है। तो ज्यादा मार्क्स भी नहीं लाना, वरना फिर तो इंडिया में रह जाओगे। हाँ, हाँ, जिसको बाहर जाना। हाँ। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, मिलेंगे। ठीक है। मुरारी टॉक्स को इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।